नमस्कार छात्रों, हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए अध्याय 6, ये देखिए कक्षा 9th का रिमीडियल बुक देखिए भूगोल का पार्ट 6 है। तो चलिए इसकी बात करेंगे, सभी प्रकार के प्रश्न उत्तरों की और सभी के आंसरों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए विकल्प रहे और विकल्पों में देखिए सबसे पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है आपके सामने के 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है देखिए उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रश्न है भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है देखिए बांग्लादेश। तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन लिंग अनुपात को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहता है देखिए यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यानी ऑप्शन बा। बात करेंगे चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। न्यूनतम का मतलब है सबसे कम है, क्या है जनसंख्या घनत्व। तो वो राज्य देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। बात करेंगे अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यानी ऑप्शन बा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की। पहला रिक्त स्थान है आपके सामने कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं। तो उसे देखिए मृत्यु दर यहाँ पर कहा जाता है। तो ये रहा देखिए आपके सामने। दूसरा प्रश्न है, ये ता बना हुआ है यहाँ पर देखिए मृत्यु दर। अगला है दूसरा, लोगों का एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाने को क्या कहते हैं। तो उसे देखिए यहाँ पर प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवास कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है। तो ये देखिए भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17% निवास करता है। चौथा प्रश्न है किशोर जनसंख्या में प्रायः खालिस्तान से इतने वर्ष आयु के होते हैं। तो इसमें देखिए 10 से 19 वर्ष की आयु के व्यक्ति या वर्ग इसमें जो किशोर में आते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही क्या निर्णय ले सकती है। तो ये देखिए करेक्ट आंसर होगा बुद्धिमत्ता पूर्ण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए बुद्धिमत्ता पूर्ण। अब हम बात करेंगे सत्य सत्य वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा। बात करेंगे दूसरे सत्य सत्य प्रश्न की कि जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि प्रभाव पड़ता है। तीसरा प्रश्न है भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी भी रही है। तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। चौथा प्रश्न है भारत में जनगणना प्रति 5 वर्ष में होती है। तो ये देखिए असत्य होगा, क्योंकि ये देखिए 11 वर्ष में होती है। पांचवा प्रश्न है ग्रामीण जनसंख्या संरचना कृषि कार्य में लगे हुए लोग इसमें शामिल होते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। छठा प्रश्न है कि किशोर जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बात करेंगे आगे वाले प्रश्न की। अब हम आगे बात करेंगे इसमें देखिए यहाँ पर है सही जोड़ियों की। हम आपसे कहेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपको बताना है किस तरह की वीडियो आपको चाहिए। तो चलिए फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर जोड़ियों की। तो ये रही देखिए जोड़ियाँ। पहली है सिक्किम की जनसंख्या। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है देखिए यहाँ पर 6 लाख। तो पहली की जोड़ी देखिए यहाँ पर हो जाएगी 6 लाख। और आपको किस तरह लिखना है? यहाँ पर लिखना है देखिए ई लिखना है और यहाँ पर लिखना है देखिए 6 लाख। तो आप इस तरह समझ सकेंगे। हम यहाँ पर देखिए सीधी जोड़ियों को मिलाते जाते हैं। चलिए अब देखिए पहली जनगणना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हुई थी देखिए यहाँ पर 1872 में। तीसरा है संपूर्ण जनगणना। तो ये देखिए 1881 में हुई थी। चौथा है बाल युवा एवं वृद्ध। तो ये देखिए क्या कहलाते हैं? देखिए आयु संरचना को दर्शाते हैं। क्रियाकलाप के आधार पर नगरीय और ग्रामीण जो संरचना है वो देखिए बांटा गया है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक वाक्य वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो ये देखिए जन्मदर, मृत्युदर, प्रवास में देखिए यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा देखिए आंसर। दूसरा प्रश्न है जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को देखिए जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर आंसर। चलिए बात करेंगे तीसरे प्रश्न की।
कि भारत की आधी आबादी किन 5 राज्यों में निवास करती है। तो चलिए वो राज्य आपके सामने ये रहे। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा देखिए आंध्र प्रदेश। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो करेक्ट आंसर हो जाए ये है देखिए 382 है। कितना है 382। पांचवा प्रश्न है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हुई थी देखिए 1872 में। छठा प्रश्न है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि यानी जगह की नज़र से करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राज्य देखिए यहाँ पर राजस्थान। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सातवां कि 2023 में कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा 2023 में। तो वो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत देखिए यहाँ पर बन जाएगा, यानी बन ही चुका है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए आठवां प्रश्न है कि जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को क्या कहते हैं। तो उसे देखिए कहा जाता है यहाँ पर वृद्धि दर देखिए कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा निवास करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 16% उत्तर प्रदेश में निवास करता है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों की यानी सभी प्रश्नोत्तरों की। तो चलिए आपको ले चलते हैं। अब अपनी कॉपी को खोल सकते हो, वहाँ पर इन आंसरों को लिख भी सकते हैं। चलिए चलिए तो ये रहे देखिए आपके सामने। तो पहले देखिए लघुत्तरीय प्रश्न और प्रश्नों में देखिए सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर पहला कि भारत में जनसंख्या की असमान वितरण का क्या कारण है। तो ये रहे देखिए आपके सामने इसके उत्तर यहाँ पर। तो देखिए आपके सामने 2 पॉइंट रहे, आप दोनों पॉइंटों को यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं यहाँ तक। चलिए दूसरा प्रश्न है कि केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जो जनसंख्या घनत्व वो देखिए आपको बताना है। तो ये रहे देखिए आपके सामने इसके आंसर। चलिए तीसरा प्रश्न है कि आपदा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए 2 प्रकार के, एक देखिए अवकाश कारक और अभिक्रमक कारक। इसमें देखिए पहले में आएगा गरीबी और बेरोजगार, दूसरे में आएगा देखिए रोजगार वृद्धि, अच्छा जीवन स्तर। पांचवा प्रश्न है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य प्रावधान लिखना है। तो आप यहाँ पर देखिए लिख सकेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो लघुत्तरीय में सबसे पहला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। तो ये रहे देखिए आपके सामने इसकी पॉइंट भी। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है। तो ये रहे देखिए आपके सामने यहाँ पर पॉइंट। तीसरा प्रश्न है जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। तो ये रहे देखिए आपके सामने कि जन्म दर क्या है और मृत्यु दर क्या है, आप यहाँ पर पूरा लिख सकेंगे। चौथा प्रश्न है स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है, ये देखिए बताना है। तो स्पष्ट कीजिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस किस तरह से देखिए जो जनसंख्या है वो देखिए लाभकारी है, स्वस्थ जनसंख्या। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषता। तो ये सामने आपके देखिए यहाँ पर उत्तर रहा, ये रहा देखिए आपके सामने। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब हम छठवें प्रश्न की। छठवां प्रश्न है कि प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है, तो समझाइए। तो आंसर देखिए आप यहाँ से और यहाँ तक देखिए देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए ये जो चैप्टर है इससे बनने वाले सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रश्न उत्तरों को आंसरों को हम देख चुके हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर देखिए समाप्त होती है। हम आपसे कहेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें अवश्य यहाँ पर देखिए आपको कमेंट माध्यम से बताना, अपने दोस्तों में भी अवश्य बताइए। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ।